ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। जो सीजर्स की वृद्धि हुई, आपने इधर से पूछा किसी ने, देखिए ये दो तरीके के सीजर्स हैं। एक इतनी मैसिव, मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था कि कितनी एफएसटीज कितनी एसएसटीज लगी हुई थी। ये एक उनका जो एक्स्ट्रा विजिल है, उसमें जो भी गलत हो रहा है वो पकड़ में आ जाता है कि ये वो वाली चीजें हैं। एक वो है, दूसरी चीजें जो डायरेक्टली इलेक्शन से रिलेटेड हैं। दो किस्म की चीजें। सो वॉट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग इन द सोसाइटी इन टर्म ऑफ ड्रग्स, इन टर्म्स ऑफ बुलियन, इन टर्म्स ऑफ लिकर, that all gets attention and because of our activeness it gets caught. So निश्चित रूप से अवेयरनेस की जरूरत है और उस अवेयरनेस का ही असर है कि टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, एक तो स्ट्रिक्टनेस और दूसरे अवेयरनेस। इसीलिए आपको इस बार इस तरीके की पिक्चर्स और इस तरीके के न्यूज देखने को नहीं मिली कि यहाँ ये बट रहा था, जैसे मैंने बताया। दैट इज द सेकंड पॉइंट। फ्राइडे की जो बात आपने कही और मंडे की, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि ये भी एक लर्निंग का पार्ट है कि इलेक्शंस गर्मी से थोड़ा पहले होने चाहिए और फ्राइडे और मंडे को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक मिलता है। हमने सारे जितने पुराने 10-12 असेंबली इलेक्शंस हुए, सब में ऐसा ही किया था। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, कभी त्योहार है, कभी छुट्टी है, कभी सीबीएसई है, कभी फोर्स का मूवमेंट है, हम नहीं कर पाए। लेकिन थ्योरेटिकली बात सही है कि हमें ये करना चाहिए। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज थर्ड है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। रीपोल हो रहा है आज। पहले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि किसी तरह से वोटिंग मशीन को अंदर जमा कर दो, ऐसा ना हो ये गायब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कैंडिडेट के सामने सबसे पहले उसको स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं। 6 बजे जो चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। उसके बाद डाटा भरना शुरू करते हैं। उस दिन पता लगता है कि सेकेंड डे है, वो थर्ड, तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा दे दें? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की तो कोशिश करिए। ये अफवाहें हैं। पहली फेज का जरूर वोटर टर्नआउट ऐप का डाटा, जबकि मिनट असेंबली और पार्लियामेंट वाइज अवेलेबल था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने सेकेंड डे रिपोर्ट किया है 64%।